गया में पिंडदान करने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा परम आवश्यक है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ठीक है महाराज, मैं भागवत की कथा करूंगा। सुंदर मूर्त का शोधन करवाया। आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह प्रारंभ किया। सब लोग एकत्रित हुए, पूरा गांव आया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, नमः शब्द सुनाई पड़ने लगा, हरे नमः शब्द सुनाई पड़ने लगा। कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही जयकारा हुई है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वैसे ही सब श्रोताओं के साथ वहां प्रेत आ गया, वही धुंधकारी आ गया। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरे बैठने के लिए कौन सा स्थान बनाया है, मैं कहां बैठूं? गोकर्ण जी ने कहा, तुमको जहां अनुकूलता मिले वहां बैठ जाओ। तो वहीं पड़ा था 7 गांठ का बांस। धुंधकारी प्रेत जो बना है उसी गांठ में आके बैठ गया और कथा को बड़े भाव के साथ सुनने लगा। कथा को सुना, पहले दिन की कथा पूरी हुई और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, उस दिन उस बांस की पहली गांठ फट गई और धुंधकारी दूसरी गांठ में बैठा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से 7 दिन में वो 7 गांठ जो थी वह सब पूरा बांस फट गया और उसमें से वो प्रेत धुंधकारी प्रकट हो गया। आज वह प्रेत के रूप में नहीं है, वह धुंधकारी भगवान के दूतों के रूप में, भगवान के सेवकों के रूप में वहां पर दिखाई पड़ने लगा। और उस धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के यहाँ से विमान आया है। भगवान के सेवकों ने कहा, धुंधकारी स्वागत है, पधारो पधारो पधारो। और धुंधकारी का हाथ पकड़ के पूरे सम्मान के साथ लाकर के विमान में बैठाया और विमान वहां से चलने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया रुको रुको रुको। गोकर्ण जी ने कहा, थोड़ा सा रुक जाइए। कहा, ऐसा ये भेद क्यों? विमान लाना था तो यहाँ हमारे बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं। अत्रैव भावा संति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ हमारे बहुत से श्रोता बैठे हैं। उन श्रोताओं के लिए विमान तो आया नहीं और इस प्रेत के लिए विमान आया है। आखिर ऐसा भेद आप लोगों ने क्यों किया? भगवान श्री हरि के दूतों ने कहा, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन कथा सुनने से भेद हुआ है क्या? का धुंधकारी ने जिस पद्धति से कथा सुनी है, इन लोगों ने उस पद्धति से कथा को नहीं सुना है। उसने कथा को सुना, मनन किया और उसका अभ्यास किया। लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन का सिर्फ सुनते ही हैं। कथा के बाद जब जाते हैं ना, तो प्रायः लोग अपने कपड़े झाड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो कहा, लोग कपड़े क्यों झाड़ते हैं? कहा, महाराज आपकी कथा में आपको अर्पण करके जा रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपका ज्ञान आपको मुबारक हो, आप जानो, आपका काम जाने। हम तो सुक्ता लाए थे, कथा में आके बैठे थे, यहां से जा रहे हैं। ऐसा न हो। कथा में आए हैं तो कथा को साथ लेकर के जाए। प्रसाद क्या है? का कथा के शब्द ही प्रसाद है। आप प्रसाद लेकर के घर जाए, गांव जाए, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द जो आपको स्मरण रहे। ये हमने सुक्ताल में सुना था। मेरा करबद्ध निवेदन है, देखो मैं आपसे ज्यादा विद्वान नहीं हूं। आप लोग जितना जानते हैं, क्योंकि अनुभव भी है। हमारे यहाँ विष्णु श्रीवास्तव जी विराजमान हैं, आप भूतपूर्व डीएम साहब रहे हैं, तो आप अनुभवी, आप लोग ज्यादा हैं, ज्ञानवान हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है, लेकिन मेरा आग्रह है, इस व्यासपीठ से जो भी प्रसाद प्राप्त हो, तुलसी दल के रूप में 7 दिन में कम से कम 7 बातें आप नोट करें कागज में। कुछ ऐसी बातें तो जरूर निकलेंगी जो नोट करने योग्य होंगी, और उनको स्मरण करें कि हमने सुक्ताल की कथा में इन 7 बातों को सीखा था, 7 बातों को जाना था।
एक कागज पर नोट करे कि ये हमको अच्छा लगा था, ये आचरणीय हो सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव के अनुसार, विचार के अनुसार कुछ प्रसाद यहां से जरूर लेकर के जाए। जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी वैसे और किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया। भगवान के यहां से विमान आया और उस विमान में बैठ के धुंधकारी ऊपर भगवान के धाम को चला गया। श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, महाराज तब तो भागवत हम दोबारा करेंगे, और जैसे जैसे भगवान के सेवकों ने बताया है उसी पद्धति के अनुसार कथा करेंगे, उसी नियम के अनुसार कथा करेंगे, और श्रद्धा के साथ कथा करेंगे, विश्वास के साथ कथा करेंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज ने लिखा है, श्रावणे मास गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। दोबारा से सत्र प्रारंभ हुआ, और किस महीने में हुआ? श्रावणे मासे, सावन महीने में हुआ। और इस समय सुक्ताल में जो कथा हो रही है कौन सा महीना है? सावन का महीना। जिस समय गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है वही समय ये चल रहा है। सुक्ताल में बैठ के समय कौन सा है? जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है। स्थान कौन सा है? गंगा मां का किनारा है। इससे बढ़िया और संयोग क्या बनेगा? बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हम सब लोग गोकर्ण जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया, जय जयकार हुआ है, और 7 दिनों तक बड़े विधि और विधान के साथ लोगों ने कथा को सुना। 7 दिन के बाद फिर से भगवान का विमान प्रकट हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने नगर वासियों को उस विमान में बैठालते हैं। कहा, जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासिना पूर्वे यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ में गए, उसी तरह से श्री गोकर्ण जी महाराज के साथ पूरे नगर के लोग, वहां के चांडाल, वहां के स्वान, वहां के जितने पशु पंछी थे सब उस विमान में आरूढ़ हो गए, और सब भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। सब लोगों ने भागवत की प्रत्यक्ष महिमा का दर्शन किया। भागवत महापुराण आज भी फलित है, लेकिन कोई श्रद्धा से सुने और करे तब। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है या कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। जो कामना लेके आप बैठेंगे वह कामना आपकी निश्चित पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कामना लेके आप बैठेंगे। श्री गोकर्ण जी महाराज का उपाख्यान सुनाया है। का देखो, धुंधकारी जैसा प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह से पवित्र हो गया और भगवान के धाम का वासी बन गया। जब प्रेत का उद्धार हो सकता है तो पुण्यात्मा का उद्धार कैसे नहीं होगा? इसमें कोई संदेह है क्या? श्रीमद् भागवत के महात्म्य महिमा को बताते हुए भागवत की विधि बताई है। भागवत कब करना चाहिए? का जब भागवत अपने पितरों के उद्धार के लिए, परिवार कल्याण के लिए, निजानंद के लिए और कुछ नहीं चाहिए का तो भी करने की इच्छा है। अकामा सर्व कामो वा, निष्काम भाव से या सकाम भाव से भागवत का जो विधि विधान के साथ अनुष्ठान करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह करने के लिए एक विद्वान वक्ता का वर्ण करना चाहिए। सुंदर मुहूर्त हो, सुंदर भूमि में हो, अपने घर पर हो, नगर में हो, तीर्थ में हो, का तीर्थ की कथा 100 गुना अधिक फल देती है। और तीर्थों में अन्य तीर्थों की अपेक्षा सुक्ताल की जो कथा है या 1000 गुना अधिक फल देती है। कथा प्रारंभ महाराज प्रारंभ हो उसके पहले यजमान को और आचार्य को नियम लेना चाहिए। यजमान का नियम क्या है? का क्षौर कर्म कराना चाहिए और 7 दिन के लिए वह निर्णय ले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण नहीं करेंगे, हम किसी से गलत बात नहीं बोलेंगे, कटु शब्द नहीं बोलेंगे, जमीन पर सोएंगे और सेवा भाव रखेंगे।
किसी के प्रति हृदय में भी कटुता नहीं रखेंगे और 7 दिन तक बड़े भाव के साथ कथा सुनेंगे। ऐसा वर्णन आता है, कम से कम सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक ये कथा की परिधि होनी चाहिए। पहले तो 12 घंटे कथाएं होती थी, फिर समय आया, लोगों में आलस्य आया, कथा ने फिर से कथा संक्षिप्त हुई तो कहा 12 घंटे थे 8 घंटे हो गए, और 8 घंटे की कथा 4 घंटा सुबह 4 घंटे शाम को आप लोगों ने सुना होगा पहले। फिर धीरे धीरे लोगों में और आलस्य आया, लोग कहने लगे इतना समय क्यों बर्बाद किया जाए, लोग संक्षिप्त करते गए, कहा कथा का समय हो गया 4 घंटे का, और 4 घंटे में अब तो 3 घंटे ही रहते हैं, और उसमें भी भजन कीर्तन, कथा को कैसे पूरा किया जा सकता है। कम से कम 4 घंटे की कथा हो। इसीलिए हम अपने श्याम भैया, श्याम लखुटिया जी से एक बार आग्रह कर रहे थे परसों कि हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग चारों धाम में, जो अपने भारत के 4 मुख्य धाम हैं, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वरम धाम, श्री द्वारिकापुरी, 1 वर्ष के अंदर हम सब लोग ये चारों कथाएं करें, और उन चारों कथाओं में कम से कम 8-8 घंटे का समय देकर के पूरी भागवत कथा सुनने का प्रयास करें। वहां सिर्फ एक ब्राह्मण पाठ करेगा, बाकी सिर्फ कथा होगी। जो भी श्रोता पहुंचेंगे सब 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को विधि विधान के साथ अनुष्ठान पूर्वक हम सब लोग 2022 में ये 4 धाम की कथा यात्रा 1 वर्ष के अंदर ठाकुर जी की कृपा रही तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ धाम में जाना और धाम में कथा के साथ जाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप धाम में जाएंगे, घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, वह फल प्राप्त नहीं होगा। जो फल वहां पर बैठ के कथा सुनेंगे, वहां पर महात्मा जानेंगे, वहां का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो फल मिलेगा वह फल सिर्फ घूमने जाने से नहीं होगा। तो 4 धाम की कथा यात्रा ठाकुर जी ने चाहा तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। कथा में समय दे, 7 दिन जब बैठे तो सिर्फ कथा का ही चिंतन हो। इस प्रकार जब शाम के समय कथा पूर्ण हो तो भगवान का संकीर्तन होना चाहिए, उसके बाद प्रसाद का वितरण होना चाहिए। इस तरह नियम के साथ 7 दिन कथा चलनी चाहिए। वक्ता भी सावधानी और नियम के साथ कथा सुनाए। उसके बाद में कथा जब पूर्ण हो जाए तो 7 दिनों के बाद श्रीमद् भागवत कथा का हवन होना चाहिए, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, संतों का भोजन होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। तो यहाँ भी हम सब लोग कथा के बाद में गीता का पाठ, क्योंकि गंगा जी पास में है, संपूर्ण गीता का पाठ भी करेंगे। संतों का भोजन तो यहाँ नित्य चल ही रहा है, संत ब्राह्मण प्रसाद पाते हैं। ये अनुष्ठान विधि पूर्वक पूरा हो, ये हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी। इस प्रकार भागवत जी का नियम बताया है, और उसके बाद सनकादिक महात्माओं ने कीर्तन प्रारंभ किया है, और उस कीर्तन में साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हुई है। भक्ति जहां है वहां भगवान भी प्रकट हो गए, भगवान श्री राधा कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं, और सब लोगों ने मस्ती के साथ कीर्तन किया है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरसि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। वहां पर सब देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। प्रहलाद जी महाराज करताल बजा रहे हैं, प्रहलाद तालधारी। उद्धव जी महाराज कांश बजा रहे हैं, देवर्षि नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, वीणाधारी सुरसि। और अर्जुन आए हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं? का स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूप। अर्जुन जी महाराज राग के साथ कीर्तन गा रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं। और उसी समय व्यास नंदन सुखदेव भगवान वहां पधारे और कहा वो भागवत के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान के श्री शुक्रताल धाम की नमः पार्वती पतये हर हर श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया और कहा ये कथा का रस सिर्फ मृत्यु लोक में ही प्राप्त है। या कथा सत्य लोक में नहीं है, ब्रह्म लोक में नहीं है, इंद्र लोक में नहीं है, कहा बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन तो है लेकिन भगवान की कथा नहीं है। और देखो भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व भगवान की कथा का है। आप कहेंगे कैसे? कहा भगवान का दर्शन हो जाएगा लेकिन भगवान में श्रद्धा तब तक नहीं होगी जब तक आपने कथा नहीं सुनी होगी। भगवान की कथा ने जो काम किया है वह काम भगवान के दर्शन ने भी नहीं किया। उदाहरण का रावण ने कितने बार भगवान को देखा लेकिन भगवान श्री राम में वो शत्रुता ही मानता रहा। शूर्पणखा ने भगवान को देखा लेकिन शूर्पणखा की भगवान में श्रद्धा नहीं थी। खरदूषण आदि राक्षसों ने भगवान को देखा लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं थी। कंस ने भगवान को देखा लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं थी। पूतना ने भगवान को देखा लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं थी, वह भगवान को मारने के लिए गई थी। इसका अभिप्राय क्या है? का जो काम भगवान के दर्शन से नहीं हो सकता वह काम भगवान की कथा से हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए कथा भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान मिल जाएंगे, उनकी श्रद्धा कहां से मिलेगी? श्रद्धा तो कथा से आती है। बड़े भाव के साथ महिमा का वर्णन करते हुए यहां से भागवत जी प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सब लोग श्रवण करें। सब लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुस्ति श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। कौन भगवान? का जिनका सत्य स्वरूप है। कौन है वो? का जिनके जन्म आदि के बारे में ब्रह्मादिक देवता भी जानने में अनभिज्ञ है। अभिज्ञः सुराट। परमात्मा के वास्तविक तत्व को आज तक कोई जान नहीं पाया। कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान यही है। भगवान क्या है? तो भगवान कहते हैं सोई जानहि जेहि देहो जनाई सोई जानहि। आप लोग भी गाइए हमारे साथ। देहो जनाई सोई
तुम ही होई जाई जानत तुम ही होई जाए तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत और चंदन जान ही भगत भगत और चंदन सोई जा कभी कभी ब्रह्मा जी भी भगवान को जान नहीं पाते। कथा आगे आएगी 10वें स्कंद में। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और भगवान के ग्वाल बालों का ही हरण कर लेते हैं। अभिज्ञः सुराट, बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाते हैं और वही कभी कभी अंगूठा छाप व्यक्ति भगवान को जान लेता है। मां सौरी क्या कहती है? हे नाथ, अधम से अधम अधम अति नारी तिनमह में मतिमंद अघारी। मां सौरी ने जान लिया। जिन भगवान को बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए और मां सौरी ने पहचान लिया। का भगवान जिसको चाहते हैं वही भगवान को जान पाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भगवान को नहीं मानते हैं। का मानते इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। कोई व्यक्ति जानेगा तब ना मानेगा। मान्यता तो तब होती जब जानता है व्यक्ति। और भगवान कहते जब मैं जनाना चाहता हूं तभी वो जानता है। जो कहता है कि भगवान नहीं है, हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं। अब यहाँ हमारे श्याम भैया बोल रहे थे का जो भारत में सेकुलर लोग हैं का उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, भगवान से भी कोई लेना देना नहीं। का सत्य ही है क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है और भगवान भी जनाना भी नहीं चाहते हैं। कहा तुम जिस माया में पड़े हो इसी में फंसे रहो, क्योंकि मुझे जानने के बाद तुम मेरे हो जाओगे। जानत तुम ही हो जाएगी, वह तुम्हारा बिना हुए रह ही नहीं पाएगा। तो ऐसे भगवान को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं। वह तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे अग्नि में तेज रहता है, वह दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अग्नि में तेज है। दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता, मंथन किया जाता है तो दूध में से घी प्रकट हो जाता है। उसी तरह से जैसे दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है, वैसे ही भगवान भी संसार में हैं, दिखाई नहीं पड़ते। का वह दूध में से घी कब प्रकट होता है? का जब दूध का मंथन किया जाता है। दूध का दही बनता है, दही का मंथन किया जाता है तो दही में से घी प्रकट हो जाता है। वैसे ही भगवान संसार में हर कण में विराजमान है और कोई भक्त भाव से मंथन करता है तो भगवान प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कहा भगवान आप निराकार है कि साकार हैं? भगवान के दो स्वरूप होते हैं ना, निराकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो भगवान ने कहा ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। ना मैं साकार हूं ना निराकार, फिर आपका आकार क्या है? तो भगवान ने कहा भक्त की भावना के तदाकार हूं। ना मैं निराकार
हूं, ना मैं साकार हूं। कहा मेरा भक्त जब जैसा चाहता है मैं उस समय वैसा बन जाता हूं। महाराज मनु ने जब चाहा कि आप राम जी के रूप में चाहिए तो वो परमात्मा श्री राम जी के रूप में आ गया। वसुदेव देवकी ने चाहा आप बालकृष्ण के रूप में आइए तो वही परमात्मा बालकृष्ण के रूप में आया। जब भक्त जैसा चाहता है मेरे ठाकुर जी वैसे बन जाते हैं। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे ठाकुर जी को हम सभी का बारंबार प्रणाम है, जो सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। भागवत में 3 श्लोक प्रारंभ में जो आए हैं उसमें प्रथम श्लोक में यह बताया गया कि हमारे ध्येय क्या है, जिनका हम भजन करें वह भजनीय कौन है। दूसरा, हमको जानने योग्य क्या है, ज्ञेय क्या है। और तीसरा, हमको पेय क्या है, ध्येय, ज्ञेय और पेय, इन 3 के बारे में बताया गया है। तो ध्येय हमारे सिर्फ हमारे कृष्ण है, जो ध्यान करने योग्य हैं, जो धारण करने योग्य हैं, जो स्मरणीय हैं, वो हमारे भगवान हैं। भगवान के सिवा और कोई ध्यान योग्य नहीं है। ध्येय भगवान है। और ज्ञेय, ज्ञेय क्या है तो कहा धर्म प्रोज्जित कै तवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। जानने योग्य क्या है तो कहा जानने योग्य धर्म है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जब धर्म को जान लेता है वही उसकी श्रेष्ठता है। और धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता, सिर्फ पूजा करना ही धर्म नहीं है, सिर्फ माला जपना ही धर्म नहीं है, सिर्फ यज्ञ करना ही धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। एक पुत्र का धर्म, एक पिता का धर्म, एक भाई का धर्म, एक पत्नी का धर्म का हम जहां हैं हमारे चारों ओर धर्म की एक बड़ी व्यापक व्याख्या वर्णन है। हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय का धर्म, हम जिस जाति में हैं उस जाति का धर्म, हमारे चारों ओर धर्म की परिभाषा है। हरे